हेलो गाइस, आज हम जानते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट की डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है कि इंटर का मीनिंग हो गया कि एक आपस में जुड़े रहना। और नेट का मीनिंग हो गया कि नेटवर्क। सो एक आपस में जुड़े रहता है, इसी को बोलते हैं इंटरनेट। जैसे कि ये कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, और ये गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और ये प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो एक आपस में जुड़े रहते हैं, इससे एक आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम इंटरनेट। और ये स्पाइडर की वेब तरह होता है, जैसे कि स्पाइडर की मकड़ी की जाल होते हैं, इसकी तरह होते हैं, एक आपस में चिपक के रहता है, जुड़े रहता है। और इट इज़ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ये ग्लोबल है, पूरी वर्ल्ड में है कि हम एक आपस में नेटवर्क जुड़े रहते हैं कि कोई हम नॉलेज, आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन वगैरह। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क का भी नेटवर्क है तो क्या इंटरनेट। इट इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये बहुत लाखों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, ये लाखों एक आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक और मिलियंस, पूरे वर्ल्ड की कनेक्टेड है इससे, इंटरनेट से। और अपना इन्फॉर्मेशन सभी आपस में शेयर करता है, और हम जाके उसमें देख सकते हैं कि क्या डाटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अपना इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो। और ये इसमें ये नहीं होता है कि जैसे हम रिच है और ये पोर है, ये जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन रिच है और ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा पोर है, तो ये इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये दोनों एक आपस में इधर आके यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लिंक्ड बाय कॉपर वायर्स, और ये कॉपर वायर्स की भी लिंक हो सकते हैं, कॉपर वायर के थ्रू लिंक हो सकता है। और ये वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, और कॉपर वायर की कनेक्शन भी हो सकता है इंटरनेट में। और थोड़ा हम इसका यूजेस भी देख लेते हैं कि इसके यूजेस हम कैसे करते हैं अपने लाइफ में, और कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसका यूजेस तो बहुत है, अनकाउंटेबल है, फिर भी हम मेन इसका यूजेस देख लेते हैं कि हम क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। तो डाउनलोड प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, इससे हम इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी प्रोग्राम्स, कोई भी फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और ईमेल हम किसी की सेंड कर सकते हैं इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो हम जैसे कि वीडियो चैट करते हैं तो वो वीडियो हो गया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डिस्कस कोई भी होता है, कोई भी प्रोजेक्ट की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। जैसे कि हम फैमिली मेम्बर में भी एग्जांपल ले सकते हैं। फैमिली मेम्बर में हम क्या करते हैं कि फैमिली मेम्बर में हम जैसे कि हम घर के मेम्बर से बात करते हैं, तो हम सभी एक आपस में वीडियो में के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होके बात करते हैं। जैसे कि ये डैड हो गया, ये ब्रदर्स, ये सिस्टर हो गया, तो एक आपस में सब इंटरकनेक्टेड होके बात करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। और ये ई कॉमर्स की मीनिंग क्या होता है कि हम इसमें आके, इंटरनेट में आके, कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स का मीनिंग ये हो गया। और फाइल शेयरिंग, हम किसी भी फाइल शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों की, कोई भी किसी के लिए। इंफॉर्मेशन ब्रोइंग, और इसमें हम आके सर्च भी कोई कर सकते हैं, कोई भी आंसर नहीं आता है तो आजकल हम इंटरनेट में आके सर्च करके लिखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इंटरनल कंपनी नेटवर्क, ये इंटरनल ही रहता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये इसका अंदर ही रहेगा, इसका एम्प्लॉयज़ और बॉस, कोई स्टाफ मेंबर, इसका अंदर ही इंटरकनेक्टेड रहता है इसी एक आपस में। और ये पूरी तरह से प्राइवेट है, ये प्राइवेट रहता है कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का बाहर के कोई पीपल आके इंटरफेयर ना करे। और HTML, HTTP, TCP एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसे इंटरनेट चलाते हैं। असिस्ट बाय ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, और ये इंटरनेट ओनली ऑथराइज्ड, जो कोई भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का
वर्कर्स वगैरह है वो ऑथोराइज्ड रहता है उस इसी के थ्रू, इसीलिए वो इंट्रानेट वो कंपनी का चलाते हैं और एक आपस में कनेक्टेड रहता है। और इसमें सिक्योरिटी पासपोर्ट भी रहता है। और जैसे कि वो इंटरनेट में वो वर्ल्ड की किसी भी कोने के पीपल आके इंटरफेयर कर सकता है, कोई भी चीज़ देख सकता है, कोई आइडियाज़ कुछ भी शेयर कर सकता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली ऑथोराइज्ड पीपल ही इसमें आके कुछ इंफॉर्मेशन देख सकता है और शेयर कर सकता है। और इसमें सिक्योरिटी पासपोर्ट रहता है, इसलिए कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। यूजेस बाय मेंबर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स ही सिर्फ आके यूजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉस, ये हेड हो गया, तो हेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो इंटरनेट में आके शेयर करेगा, इंटरनेट में नहीं कर सकते। इंटरनेट में पूरी वर्ल्ड की देख सकते हैं और इंटरनेट में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरकनेक्टेड पीपल देख सकता है, एम्प्लॉयज़, स्टाफ्स, मेंबर्स कुछ इसमें आके देख सकता है। सो ये बाहर इंफॉर्मेशन ली कुछ नहीं होता इसमें आके। सो इसमें इंटरनेट से एक आपस में कनेक्टेड रहता है। और इसमें फायरवॉल रहता है। फायरवॉल हो गया कि सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है। और ये सिक्योरिटी के थ्रू इसमें पासपोर्ट रहता है, तो ये कोई भी बाहर के आउटसाइडर आके कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। सो फायरवॉल वो हो गया। और रूल्स टू हुसी, ये रूल्स भी रहता है कि कोई भी बाहर के अनऑथोराइज्ड पीपल ना देख सके, फायरवॉल के वो रहता है इसलिए। और हम जानते हैं थोड़ा इसका यूजेस क्या है, तो हम किस किस टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रानेट। सो शेयरिंग ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, जैसे कि कोई भी कंपनी का रूल्स वगैरह या न्यू रूल्स बनाते हैं, कोई भी पॉलिसीज़ हो गया, तो इंट्रानेट में हम आके शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम एक आपस से जुड़े हैं इसके थ्रू, इंट्रानेट के थ्रू हमारा सिर्फ एम्प्लॉयज़ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स ही कनेक्टेड है इंट्रानेट में। सो इसमें आके हम शेयर कर सकते हैं इजीली। और हम इसमें डाटाबेस देख सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे भी कोई एम्प्लॉयज़ है तो उसका हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, कितने बजे आते हैं, कितना सैलरी बाकी है उसका, कितना देने वाले देते हैं वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। किसी भी स्टाफ की सैलरीज, टाइम टेबल सब इसमें रहता है। और इसमें हम नोटिफिकेशन देते हैं, कि नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं कि जैसे कि न्यू फेस्टिवल आने वाला है तो उसके लिए हम हॉलीडेज़ कितने दिन से कितने दिन तक दे सकते हैं। सो इसमें आके हम देते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, हम जैसे कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रोजेक्ट का न्यू आइडियाज़ वगैरह है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें आके हम शेयर कर सकते हैं इजली। इसमें कोई नहीं होता कि दूसरी आउटसाइडर आके देख सके। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिपोर्ट बाकी है तो इसमें आके हम शेयर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया। क्या है तो एक्स्ट्रानेट इज एन इंट्रानेट। ये एक्स्ट्रानेट इज एन एक्स्ट्रानेट भी इंट्रानेट ही है, ये प्राइवेट ही है। और आउटसाइड ऑथोराइज्ड यूजर्स यूजिंग सेम इंट्रानेट सिस्टम। और फर्स्ट हम जानते हैं इंट्रानेट क्या है। तो इंट्रानेट में क्या था कि ये जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का पीपुल्स है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है, तो ये इससे भी इंटरकनेक्टेड रहता है, इससे इंटरकनेक्टेड रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ये ए है, ये बी है, तो ये एक आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। और इंट्रानेट में सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ इसी का एम्प्लॉयज़, बॉस, स्टाफ मेंबर्स ही कनेक्टेड रहता था। बट एक्स्ट्रानेट में ये कंपनी से दूसरी कंपनी इंटरकनेक्टेड रहता है। ये इसका डिफरेंस हो गया। आउटसाइड ऑथोराइज्ड यूजर्स यूजिंग सेम इंट्रानेट सिस्टम, और जैसे कि ये एक्स्ट्रानेट में आउटसाइडर ऑथोराइज्ड यूजर्स भी इसमें इंटरकनेक्टेड रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एटीएम कार्ड की, जैसे कि हमारे पास एसबीआई बैंक की एटीएम कार्ड है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई बैंक में ही यूज़ कर सकते हैं। ये हम पंजाब बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सिस बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी भी एटीएम कार्ड के सिर्फ यही बैंक में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैंक में यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम एक्स्ट्रानेट की। और ये एक्स्ट्रानेट इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये होता है कि इसमें जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं। और
ये एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सैम ऑर्गेनाइजेशन है और ये वीवो का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें होता है कि एक आपस में ये ऑर्गेनाइजेशन ये इससे भी कनेक्टेड रहता है, इससे भी कनेक्टेड रहता है, इससे भी कनेक्टेड रहता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हो सकते हैं एक आपस में, बट इंट्रानेट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक आपस में उसका मेंबर ही कनेक्टेड रहता था। बट इसमें किसी भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का पीपल्स भी कनेक्टेड रहता है। और इसमें आके हम वर्क टुगेदर फ्रॉम अदर कंपनी, जैसे कि इसमें हम दूसरी कंपनी के लिए भी वर्क कर सकते हैं। इसमें लिमिट नहीं होता कि सिर्फ इसी का ये कंपनी का इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी का रहेगा, दूसरा कंपनी का भी ऐड करके हम दूसरा कर सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर। और एक्स्ट्रानेट में ये बेनिफिट होता है कि हम दूसरी कंपनी का मेंबर का एम्प्लॉयज़ का शेयर कर सकते हैं और कस्टमर बना सकते हैं, न्यू कस्टमर बना सकते हैं, न्यू सप्लायर मैन बना सकते हैं, न्यू बिजनेस पार्टनर्स हम इसमें आके ऐड कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट भी होता है एक्स्ट्रानेट का कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का पीपल सब ऐड कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर बना सकते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। और एग्जांपल हम देख लेते हैं और इसका, जैसे कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डीलर है, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोडक्ट रहता है और प्रोडक्ट हमें सेल करना पड़ता है। तो सेल करेंगे कैसे? तो जैसे कि हमारा इधर राम कोई कॉन्टैक्ट का आदमी है और ये डीलर है, ये सप्लाई करता है, तो हम अपना प्रोडक्ट इसे ही थोड़ी बेचेंगे। और जैसे कि हम दूसरा किसी का है, श्याम का है, तो हम ये अपना प्रोडक्ट इसे भी सेल करेंगे ना। हम ये एक ही पीपल का थोड़ी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो एक आपस में सब दूसरी की भी कनेक्ट करके सेल करते हैं और इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें ऑथोराइज्ड पीपल बना सकते हैं, बट इंट्रानेट में ऑथोराइज्ड पीपल ही रहता है और उसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरकनेक्टेड रहता है। इसमें और ज़्यादा पार्टनर्स बना सकते हैं जितना हम चाहें, और न्यू पार्टनर्स सप्लायर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो इसका इम्पोर्टेंस हो गया।